हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स रीड विद सलोनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 का ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट नंबर 3 को देखेंगे, जो कि क्लास 8 का है। ये इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो ये वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या है चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 है धर्मनिरपेक्षता की समझ। क्या है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसकी क्वेश्चन आंसर को आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन पीछे पढ़ते हैं कि क्या है इसका क्वेश्चन। देखिए, पहला दिया हुआ है कि आप अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इसमें धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो इसके आंसर को हम देखते हैं। तो आइए इसको शॉर्टकट में जो कॉपी में लिख लिया गया है, इसके आंसर को देखते हैं। ये है हमारा आंसर। शुरू यहाँ से है। हमारे आसपास हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जैसे विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और उनको अपने मर्जी, ये मर्जी है, अपने मर्जी के धर्म मनाने की पूरी आज़ादी है। जैसे हिंदू कई देवी देवताओं को की पूजा करते हैं और अनेक प्रकार के त्यौहार भी मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा आदि। वहीं मुस्लिम समाज भी अपने रीति और परंपरा को स्वतंत्र रूप से मनाते हैं, जैसे ईद, बकरीद, मुहर्रम आदि। इसके अलावा सिख और ईसाई भी अपना त्यौहार मनाते हैं। किसी को किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। इस प्रकार ही हम कह सकते हैं कि हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। यहाँ से लेकर के फिर उसके नीचे यहाँ तक, ये हो गया हमारा पहले का आंसर। आइए सेकंड का आंसर देखते हैं क्या कहता है। सेकंड कहता है कि अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। तो इसका भी आंसर आइए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, सरकार दखल देगी। भारत में सभी नागरिकों को धर्म संबंधी स्वतंत्रता दी गई है, परंतु किसी को धर्म के नाम पर जान से मारने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो इसका सेकंड का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। आइए थर्ड का आंसर हम देखते हैं बुक में। थर्ड का आंसर ये रहा। निम्नलिखित तालिकाओं को पूरा करिए। एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रखता। तो इसमें महत्वपूर्ण क्यों है? यह धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता की रक्षा करता है। मतलब एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर कोई किसी तरह का दबाव नहीं करता है। यह धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता की रक्षा करता है। और इसका उल्लंघन का उदाहरण देना है, तो अगर किसी धर्म को विशेष दर्जा प्रदान किया जाए तो इसका उल्लंघन माना जाएगा। तो ये हो गया। अब ये सेकंड में देखिए क्या है ये। राज्य न तो किसी धर्म को थोपता है और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनता है। तो देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रख सकते हैं। इसके उल्लंघन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि सरकार किसी धर्म के अनुसार ड्रेस कोड लागू करती है और अन्य धर्मों के लोगों को अपनी पोशाक पहनने से रोकती है, यह धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है? उल्लंघन है। तो इस तरह से हमारा यहाँ से लेकर के, पहले यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को न दबाए। तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? इससे हम शांति, सहनशीलता और सौंदर्यपूर्ण वातावरण मिलता है। इससे हमें क्या मिलता है? शांति, सहनशीलता और सौहार्दपूर्ण वातावरण मिलता है।
ये इसका उल्लंघन का उदाहरण देख लेते हैं। हिंदू धर्म के लोगों की छुआछूत की प्रथा इसका उदाहरण है। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाता है कंप्लीट। आइए फोर्थ का आंसर देखते हैं कि क्या कहता है ये। अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है, इससे क्या संकेत मिलता है। तो क्या संकेत मिलता है, आइए देखते हैं इसको। ये रहा हमारा फोर्थ का आंसर। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि स्कूल सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करता है और सम्मान करता है। इससे हमें क्या संकेत मिलता है, इससे हमें संकेत मिलता है कि स्कूल सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करता है और सम्मान करता है। तो ये हमारा हो जाएगा फोर्थ का आंसर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। 5वें नंबर पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दें। तो एक ही धर्म के भीतर आइए देखते हैं कि क्या कहता है ये। इसका देखिए आंसर यहाँ पे है, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के उदाहरण। पहला क्या है, हिंदू धर्म। इसके हम हिंदू धर्म, कुछ लोग शिव को प्रमुख देवता मानते हैं, जबकि अन्य विष्णु को, कुछ दुर्गा को मानते हैं। मुस्लिम धर्म में क्या था, कुछ लोग शिया संप्रदाय, तो कुछ सुन्नी और कुछ उदारवादी, जबकि कुछ रूढ़िवादी है। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर में बटा हुआ है। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा हुआ है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि धर्म एक है और विविध और जटिल विषय है। एक ही धर्म के भीतर विभिन्न मत और विचार हो सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सिक्स का आंसर क्या कहता है। सिक्स के आंसर को देख लेते हैं। भारतीय राज्य धर्म में फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है। करा फिर इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरण का सहारा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आइए देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 6 का आंसर। यहाँ से है, भारतीय राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की छूट नहीं है। भारतीय राज्य का धर्म में हस्तक्षेप। भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई। माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार दिए। और क्या कह रहा है, और ये हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा 6 का आंसर। यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को हम कर लेते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।